नमस्कार, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार आप सभी सेशन को शेयर करेंगे, फिर हम सभी क्लास को देखेंगे जो आप सभी के सामने या सीटेड के लिए जो सीडीपी की क्लास लाई जा रही है वह बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी को क्लास को अटेंड करना है, चीजों को पढ़ना है और क्लास को शेयर करना है। आप एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, फिर एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और इसके बाद हम सभी क्लास को देखेंगे। मित्रों, तो आप सभी के सामने मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, आप सभी इसे देखेंगे और बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अब इसे बताइए। कह रहा है कि लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अनुसार सीखने का आधार क्या है। पूछ रहा क्या है, लेवाइगोस्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है। करा पुनर्बलन है, करा सामाजिक अंतक्रिया है, करा दोहराव एवं अभ्यास है, करा स्कीमा की संरचना में परिवर्तन है। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, आप सभी पढ़ेंगे मित्र और आप सभी बताएंगे कौन सा ऑप्शन से करेक्ट होने वाला है। तो एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिए और फिर तो जहां तक आप सभी को पता है जो लेवाइगोस्की का सिद्धांत है वह क्या कहलाता है। लेवाइगोस्की का सिद्धांत कहलाता है सामाजिक सामाजिक संज्ञानात्मक सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है। और आप सभी को पता है इसे हम और नाम से भी जानते हैं, इसे जानते हैं सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत। क्या जानते हैं? सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत। वाद का सिद्धांत। तो दोस्तों, आप सभी से ऐसा क्वेश्चन से ऐसे सिद्धांत कभी कभी दे करके आपसे पूछा भी जाता है। तो आप सभी से पूछ रहा है उनके सीखने के अनुसार सीखने का आधार क्या था। क्या था आधार? तो क्या पुनर्बलन था? तो पुनर्बलन इनका सिद्धांत नहीं था। जो पुनर्बलन मानते हैं, रिफोर्समेंट जो कहते हैं आप सभी, क्या स्किनर का हल का सिद्धांत में आता है। लेकिन जो आप सभी को पता है इनका जो सिद्धांत कहलाता है वह कहलाता है ऑप्शन सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। क्या कहता है? सामाजिक अंतःक्रिया का। आप सभी को पता भी है, आप सभी करेक्ट आंसर दे भी रहे हैं दोस्तों। तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोहराव और अभ्यास जो बात करते हैं, दोहराव अभ्यास की जब बात करते हैं तो यह सिद्धांत कहलाता है थॉर्नडाइक का। और स्कीमा की संरचना में परिवर्तन, तो आप सभी को पता है यह पियाजे का शब्द है स्कीमा। तो आप सभी से लेकिन पूछ रहा है, लेवाइगोस्की से पूछ रहा है। लेवाइगोस्की का जो सिद्धांत था उन्होंने का मानना था, उनका मानना था जो बच्चे समाज से अंतःक्रिया करते हैं उसके बाद अंतःक्रिया करने के बाद अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। और उन्होंने खेल को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना था, इसलिए उनका सिद्धांत सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। आप सभी ए आंसर बी आंसर दे भी रहे हैं। सेकंड नंबर के लिए देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप सभी पढ़िए और बताइए क्या होने वाला। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक क्या करते हैं? परिकल्पनात्मक बात कर रहा है। कथनों पर कथनों पर काम कर पाते हैं। कथनों पर काम कर पाते हैं, कथनों में संबंध देख तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात अनुपात जैसे अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। तो आप सभी से पूछ रहा है अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। आप क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा क्या कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कह रहा है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्या कह रहा संवेदी पेशी। तो आप बताइए कौन सा होगा। बात कर लेते हैं। तो आप सभी बताइए कौन सा ऑप्शन से करेक्ट आंसर होने वाला है, कौन सा ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर हम सभी देखेंगे। तो जहां तक बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, जब बात करते हैं तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या, इसका एज कितना होता है? होता है 2 से 7 वर्ष। कितना होता है? 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष होता है। और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसका एज जो होता है, इसका एज कहता है कि 7 से 11 वर्ष। 7 से 11। और बात करें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो इसका एज होता है 11 से 15 वर्ष। और संवेदी पेशी की बात करते हैं तो यह एज होता है 0 से 2 वर्ष। 0 से 2।
तो आप सभी से पूछ रहा है किसके बारे में, परिकल्पनात्मक जो कथनों के बारे में पूछ। तो आप सभी का क्या ऑप्शन हो जाएगा, जो बच्चे परिकल्पना कर पाते हैं, मतलब चिंतन कर पाते हैं, अमूर्त चिंतन का गुण आ जाता है, तो आता है अमूर्त संक्रियात्मक। किसमें आएगा, अमूर्त संक्रियात्मक। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम जानते हैं 11 से 15 वर्ष की आता है। सभी मित्र सी ऑप्शंस दे भी रहे हैं, तो इसलिए आप सभी का सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन करने वाला है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय, विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। करा इस सहायक विधियां लागू करना, करा संगठनात्मक चार्ट बनाना, करा असंबंध शब्द प्रस्तुत करना, करा मानसिक का उपयोग। क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप सभी मित्र क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप बताएंगे कौन सा होगा। नंबर क्वेश्चन आप सभी, किसी विशेष वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने की सुसाध्य, मतलब बहुत दिनों तक स्मरण रख पाए, चीजों को याद रख पाए, तो शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। मतलब निगेटिव पूछा, आप सभी से निगेटिव ढूंढने का है, निगेटिव की बात कर रहा है। तो निगेटिव जब आप पूछ रहा है तो आप सभी स्मृति सहायक विधियां लागू करना, तो ऐसा ही है, क्योंकि याद करने की बात कर रहा है तब तो या तो सही हो जाएगा। फिर कह संगठनात्मक चार्ट की बात कर रहा है तो भी या सही हो जाएगा, तो भी या सही हो जाएगा। असंबंध शब्द प्रस्तुत करना, असंबंध शब्द प्रस्तुत करने की जब बात करते हैं तो उसका हूबहू ऐसे जैसा क्वेश्चन था वैसे आप प्रस्तुत कर दीजिए, इसलिए आपका सी ऑप्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सी ऑप्शन आपका नहीं। तो आपका मानसिक चित्त का उपयोग करना, तो बात सही है। आपसे निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, इसलिए आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फोर्थ नंबर के लिए देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन। करा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की अवधारणाओं में से, आवश्यकताओं में से किससे बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए। आपसे निगेटिव पूछ रहा है, किससे बचना चाहिए। करा विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देना, करा पाठचर्या त्वरण के लिए लचीलेपन का अपनाना, करा एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना, कर उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना। देखिए क्वेश्चन पढ़िए और बताइए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं में से किससे बचना चाहिए। आपसे निगेटिव पूछ रहा है, निगेटिव आपको ढूंढना है, तो ढूंढिए कौन सा हो जाएगा, निगेटिव ढूंढिए मित्र। तो आप सभी को पता है, जब आप निगेटिव की बात करते हैं तो क्या विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजना को आगे, तो या सही है, या तो पॉजिटिव पॉइंट है। पाठचर्या त्वरित, पाठचर्या त्वरण के लिए लचीलेपन का अपनाना, तो बात या भी क्या है, सही है। करा कि एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना, करा सब पर एक आयामी, जो प्रतिभाशाली है, जो समान है, सबके ऊपर, अगर प्रतिभाशाली के ऊपर सभी की तरह अपनाएंगे तो उसमें निरस्ता हो जाएगी, बच्चा सीखेगा नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तेजक संवर्धन, उत्तेजक संवर्धन की बात कर रहा है, तो यह भी बात सही है, इसलिए आपका यहाँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 5 नंबर, आप सभी कमेंट करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन से करेक्ट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण, किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, दो चित्रों के बीच अंतर की पहचान करना, मीथेन का रासायनिक सूत्र जानना, एक विशेष राजवंश के कालानुक्रमिक क्रम को याद करना। बस क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञान कौशल का उदाहरण, मतलब आपसे सबसे अच्छा ऑप्शन से पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अधिसंज्ञान के बारे में पूछ रहा है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 नंबर के लिए मित्र एक बार आप सभी करेंगे और आप सभी के सामने 5th नंबर क्वेश्चन स्क्रीन, ऐसे क्वेश्चंस आप सभी में पूछ
ऐसे ही क्वेश्चंस आप सभी के पेपर में पूछे जाएंगे। एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और क्लास को अटेंड कीजिए। तो कह रहा है बात की दो चित्रों के बीच अंतर पहचान करना। भाई चित्र की अंतर पहचान करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहा है मीथेन का रासायनिक सूत्र तो भी बहुत ज्यादा इसमें कह रहा एक विशेष राजवंश की कालानुक्रम को याद करना वैसे भी आपको निगेटिव है। कह रहा किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रक्रिया का मूल्यांकन क्या हो जाएगा आपका सही। अधिसंज्ञान मतलब है कि खुद से संज्ञान की बात करना, खुद से चीजों को समझना। अगर किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रक्रिया का मूल्यांकन करना कि हम जो कहिए वह क्या सही है क्या गलत है। अधिसंज्ञान का मतलब है। तो आप सभी ए ऑप्शन दे भी रहे हैं, सभी के सभी तो आपका क्या ऑप्शन होगा, वह होगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 6 नंबर के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। कह रहा है पर्याप्त, क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय संक्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। निरंतर चुनौतियों को सामना करता है। करा वह क्या कहलाएगा, स्वलीनता कहलाएगा, करा गणितीय वैकल्य कहलाएगा, करा आलेखी वैकल्य कहलाएगा, क्या करा पठन पठन। क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़िए मित्र, आप बताइए कौन सा ऑप्शन आप सभी बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 6 नंबर के लिए आप सभी का। जहां तक बात करें स्वलीनता क्या होता है, स्वलीनता की बात करते हैं जो बच्चे क्लास में आप देखे होंगे, जो बच्चे अपने में ही लीन होते हैं, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और क्लास में बैठे होते हैं। जब आप क्लास में देखेंगे तो बच्चा बहुत शांत रहता है और अपने में लीन रहता है और उससे बहुत ज्यादा बोलता नहीं है, चीजों को अपना व्यक्त नहीं कर पाता है और कमजोर भी होता है सोचने समझने में भी, ऐसा भी बच्चा होता होगा। तो स्वलीनता बच्चा वही होता है। तो कह रहा है कि गणितीय वैकल्प और बात कर लेती है। कह रहा विद्यार्थी समर्थन के बावजूद, पर्याप्त समर्थन के बावजूद एक कक्षा में एक गणितीय मतलब क्या दिक्कत है, गणितीय संक्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौती करा, मतलब गणितीय संक्रियाओं में उसको दिक्कत है। तो दोस्तों आप सभी को पता आलेखी जो कहलाता है, आलेखी को जानते हैं मतलब लिखने संबंधी दोस्त, तो हो जाएगा डिसग्राफिया। और बात करते हैं पठन में जब होता है तो पठन में होता है डिस, क्या होता है आप सभी एक बार कमेंट करते रहें, क्वेश्चन का आंसर देते रहें। और गणितीय संबंधी जब बात करते हैं, गणितीय संबंधी कहलाता है डिसकैलकुलेशन, डिस। तो आपका दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वह ऑप्शन होगा गणित में दिक्कत है इसलिए आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सभी मित्र आंसर दे भी रहे हैं, कौन सा हो जाएगा आपका बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 7 नंबर के लिए। सभी मित्र सही आंसर दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन की देखिए नोट करते चले जो आपको ना समझ में आ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 7 नंबर के लिए। करा लिंग है, लिंग है जबकि जेंडर क्या है। करा लिंग है जबकि जेंडर क्या है, आपसे बताएंगे क्या है लिंग है जबकि जेंडर क्या है। तो करा जैविक, आपको फिल करना है, यहाँ क्या फिल किया जाएगा और यहाँ क्या फिल। करा सामाजिक संरचना, करा सामाजिक संरचना जैविक, करा सांस्कृतिक या सामाजिक, या करा सांस्कृतिक या सांस्कृतिक। तो बताइए कौन सा होगा। तो लिंग क्या है दोस्तों, वह लिंग क्या है जब आप बात करते हैं लिंग की बात करते हैं मतलब, तो या क्या हो जाएगा जिसे हम जानते हैं सेक्स या लिंग को बोलते हैं। तो आपका क्या होगा, या होगा जैविक सत्ता, क्या होगा या होगा जैविक। लेकिन आपसे बात किया जाए जेंडर क्या होता है, सामाजिक, सामाजिक। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला, वो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है और बताइए कौन सा होगा। सभी मित्र 7 के करेक्ट आंसर दे रहे थे। 8 नंबर के लिए आप सभी, 8 नंबर के लिए दोस्तों आप सभी को करा कि जीन पियाजे, करा जीन पियाजे और लेवाइगोस्की, जीन पियाजे और लेवाइगोस्की
ने सीखने की समझ को यहाँ पे फिल करना है। प्रक्रिया से किस प्रक्रिया को स्थानांतरित किया, करा सक्रिय से निष्क्रिय, करा निष्क्रिय से सक्रिय, करा यांत्रिक से व्यवहारवादी, करा व्यवहारवादी से। दोस्तों बात कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, तो आप बताएंगे। तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, जीन पियाजे का सिद्धांत क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और संज्ञान से मतलब रखते हैं। और इनका क्या है, सामाजिक, क्या है, संज्ञानात्मक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इनका कहलाता है सामाजिक संज्ञान, क्या कहलाता है, सामाजिक संज्ञानात्मक। तो आपसे यह पूछ रहा है, तो आपका कौन सा करेक्ट होगा, वह होगा जैसे इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब समझ को यहां पे होगा निष्क्रिय, क्या होगा, निष्क्रिय, निष्क्रिय प्रक्रिया से सक्रिय प्रक्रिया। कहते हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो, देखिए हम निष्क्रिय को इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, यह सब किसको इंपॉर्टेंट है, सक्रियता। जैसे बच्चा एक वैज्ञानिक है, अपने ज्ञान का सृजन खुद से करता है, या कौन मानता है, पियाजे मानते हैं। और आपको पता है खेल में बच्चा अच्छे तरीके से सीखता है, समाज से अंतःक्रिया करता है, तो भी सक्रियता की बात करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा कि निष्क्रिय से सक्रिय की बात करते हैं। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आप सभी सही आंसर दें, करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर के लिए देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन। जब सीखी जाने वाली, क्वेश्चन देखिए करा है, जब सीखी जाने वाली सामग्री, जब यहाँ पे फिल करना हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते, करा जटिल और व्यापक, करा मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो, करा अव्यवस्थित और असंगठित, करा उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। क्वेश्चन देखिए 9 नंबर के लिए और बताइए कौन सा। करा जब सीखी जाने वाली सामग्री कैसी हो कि विद्यार्थी अच्छे से सीख पाएंगे। तो आप बताइए 9 नंबर के लिए आप सभी जवाब दें। 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप बताइए कौन सा। दोस्तों जब सीखी जाने वाली सामग्री की बात करते हैं, मतलब जब आप सीखी जाने वाली सामग्री की बात करते हैं तो मौजूदा ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, देखिए मौजूदा ज्ञान से पूर्व, बच्चे को आपको पता है जो बच्चे को सिखाना है, वह जो हम सिखाते हैं बच्चों को, वह कैसे सिखाएं, उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर सिखाएं। जो भी नए आप ज्ञान को देते हैं उसके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होना चाहिए। अगर रिलेटेड नहीं है तो बच्चा का विकास उस चीज को समझ नहीं पाता है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। और सभी मित्र बी ऑप्शन दे भी रहे हैं। जटिल और व्यापक, भाई जटिल और व्यापक मतलब है कि आप जैसा देंगे जहां बच्चा कोई मतलब ना हो, जटिलता वैसे भी भाग जाएगा, बच्चा सीखेगा नहीं। और अव्यवस्थित और असंगठित, अव्यवस्थित असंगठित नहीं रहेगा तो उसकी दिमाग पैदा कर देगा और वह भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए आपका ए नहीं होगा और इसलिए आपका क्या होगा, सी। फिर करा उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न, तो उनके सामाजिक सांस्कृतिक संबंध से मतलब उसके वातावरण से, उनके इन्वायरमेंट से अगर भिन्न चीजें बताएंगे तो भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। क्यों, कैसे सीख पाएगा, आप सोच सकते हैं, आपके ऊपर ही अप्लाई किया जाए तो आप भी नहीं समझ सकते। जैसे बच्चे को अगर आपको नदी के बारे में बताना है तो आप आसपास की कुछ या कुछ ऐसी चीजों को जहां बच्चा घूमा हो, आपको सीधा महासागर और समुद्र के बारे में बताएंगे तो बच्चा कहाँ गया है बेचारा, वो भी समझ नहीं। इसलिए आपका क्या होगा, मौजूदा ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा, 9 का क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी मित्र भी बता भी रहे हैं 9 का बी ऑप्शन। 10 नंबर के लिए देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप पढ़ेंगे और आप बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है। कर अनुभवात्मक शिक्षा, कर गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, कर विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या कर समावेशी दर्शन। क्वेश्चन पढ़िए 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षिक उपलब्धियों में से विद्यार्थियों की विफलता, मतलब पढ़ने लिखने में विफलता का योगदान होता है। कैसा आप पढ़ाएंगे तो बच्चा विफल होगा। तो कह रहा है अनुभवात्मक शिक्षा, अनुभवात्मक होना। क्यों, क्योंकि इससे बच्चा जब उसके अनुभव से जोड़कर सिखाएंगे तो बच्चा कभी फेल नहीं होगा। या तो सही है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा,
देखिए शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा होगा तो बच्चा मतलब है बाल केंद्रित शिक्षा हो रहा है, तो भी ये भी सही है। करा समावेशी दर्शन, तो समावेशी की बात करता है, समावेशी में बच्चे अच्छे सीख पाएंगे। अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, तो बच्चों में कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है, अंतक्रिया होता है, वाद विवाद होता है, एक दूसरे के माध्यम से बच्चे सीखते जाते हैं, इसलिए अभी सही है। लेकिन गैर प्रासंगिक, बच्चे से कोई उसके सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, वैसा चीज अगर आप पढ़ाते चलेंगे तो बच्चा विफल होगा। जैसे मान लीजिए आप सभी सीटेट का पेपर दे रहे हैं और आप सभी को हम यूपीटेट का चीजें पढ़ाएं, तो आप विफल नहीं होंगे, आप असफल होंगे, सीधा सी बात है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें आपको नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं, तो ऑटोमेटिक है कि आपको विफलता मिलने वाली है। इसलिए जहां पढ़ें वहीं पढ़ें जहां पे आपके लेवल के क्वेश्चंस मिलते हों और आप सभी के पेपर में आने वाले क्वेश्चंस उस तरह के पढ़ाए जाते हों, मित्रों वहीं पे आपको पढ़ना चाहिए। इसलिए आपका क्या होने वाला है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम होगा, मतलब उसके सिलेबस से कोई मतलब नहीं होगा, उसके पाठ्यक्रम से मतलब अगर वह 3 में पढ़ रहा है तो आप क्लास 5 का पढ़ा रहे हैं, या बच्चे को आप क्लास 2 की पढ़ा रहे हैं, तो उससे बच्चा विफल तो होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके लेवल का नहीं है। इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी मित्र बी ऑप्शन से बता भी रहे हैं। तो 11 नंबर के लिए देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारणात्मक अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र है, कर परीक्षाओं पर केंद्रित, कर पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, कर संकलन और संदर्भित या मानकीकृत व एकीकृत एक रूपी हो। कैसा हो? सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों को का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र कैसा होना चाहिए। वह कैसा होना चाहिए? मानतीय बच्चा, देखिए आपको पता है हर बच्चा अच्छे घर से नहीं आता है, आपको पता है कि हर बच्चे को सिखाना है चीजों को, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित है बच्चा, तो आपको कैसे सिखाना है? परीक्षाओं पर केंद्रित, भाई परीक्षाओं पर केंद्रित करके आप कितना सिखाएंगे? नहीं सिखा सकते, या तो गलत कर रहा है कि फिर कर रहा है कि पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, तो पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित होकर भी बहुत ज्यादा व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। संकलन और संदर्भित होना चाहिए, उससे जुड़ा होना चाहिए और उसके लेवल का होना चाहिए, चीजें उससे व्यवस्थित होना चाहिए। इसलिए आपका क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। मानकीकृत व एक रूपी होना चाहिए, स्टैंडर्ड हो जाना चाहिए और एक ही समान होना चाहिए सबका, तो भी बच्चा नहीं फेल हो जाएगा, यह भी नहीं होगा। इसलिए आपका क्या होने वाला? सी ऑप्शन करेक्ट। 11 नंबर के 12 नंबर के लिए देखेंगे दोस्त, आप सभी सी ऑप्शन दे भी रहे थे। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 12 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है? समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है? प्रत्येक विद्यार्थियों की, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों की, केवल दिव्यांग विद्यार्थियों की, केवल प्रतिभावान विद्यार्थियों। क्वेश्चन पढ़िए तो और बताइए। 12 नंबर 3 पर है। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी जरूरतों को पूरा करने में है? देखिए समावेशी की जब बात करते हैं तो इंक्लूसिव जो एजुकेशन है वह कहता है वह बैठेंगे बच्चे सामान्य और विशिष्ट, सामान्य भी बच्चे रहेंगे और क्या रहेंगे? प्लस सामान्य प्लस विशिष्ट। जब दोनों बच्चे बैठेंगे, आप सभी से पूछा है तो दोनों प्रकार के बच्चे बैठने वाले हैं और आप सभी को विशिष्ट की मतलब करते हैं। जैसे आपको विशिष्ट में आते हैं प्रतिभाशाली भी आएंगे, अपवंचित बालक भी आएंगे, मूढ़ भी बालक आएगा, और आपका चोरी करने वाला बच्चा आएगा, असक्रिय बालक आएगा, पिछड़ा बालक आएगा, और आपका दृष्टि बाधित आएगा, श्रवण बाधित आएगा। सभी मतलब सामान्य से जो विशिष्ट है, मतलब कुछ भी अंतर हो वह किस में आएगा? विशिष्ट में आएगा। इसलिए क्या होना चाहिए? समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है? प्रत्येक विद्यार्थी की मदद करने में जरूरतों को मदद करती है, जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है समावेशी शिक्षा। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी भाई ए ऑप्शन से बता भी रहे हैं। केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों,
केवल धार्मिक की बात करा तो यह भी नहीं। करा केवल दिव्यांग विद्या, तो समावेशी क्या दिव्यांग सिर्फ के लिए? नहीं, ये भी नहीं है। करा केवल प्रतिभावान के लिए, तो केवल प्रतिभावान के लिए। करा केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, तो यह भी नहीं होगा। तो आपका या दोनों नहीं होगा, सी भी, बी और डी आपका गलत हो जाएगा। और प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए होना चाहिए समावेशी शिक्षा, ऐसा होता है। तो आपका 12 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। करा कि लेवाइगोस्की के सिद्धांत, लेवाइगोस्की का सिद्धांत, क्वेश्चन देखिए। करा लेवाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता किसका? करा आनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव को, करा है कि संज्ञानात्मक विकास की सांस्कृतिक उपकरणों का, करा के योगदान को, करा सामाजिकरण के जीव परिस्थितिकरण परिस्थितिकी मॉडल को, करा अवपेड़ा पर आरोपित प्रतिरूप को के प्रभाव को। क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कौन सा होगा। लेवाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या किस पर करता है? कौन सा हो जाएगा? लेवाइगोस्की का सिद्धांत आपको बताया गया। सभी 13 नंबर के लिए कमेंट करेंगे कौन सा होगा। 13 नंबर का कौन सा ऑप्शन? सभी मित्र बी ऑप्शन से कर रहे हैं। बात कर लेते हैं आनुवांशिकता के विकास को पर प्रभाव को। देखिए आनुवांशिकता सिर्फ या नहीं मानते कौन? लेवाइगोस्की। तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। सकारात्मक सामाजिकरण के जीव परिस्थितिकरण मॉडल को, तो यह भी उनका कोई मतलब नहीं, इनसे इनके सिद्धांत से कोई मतलब नहीं। अवप्रेरणा पर आरोपित आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को, तो यह भी नहीं उनका सिद्धांत, यह भी उनका सिद्धांत नहीं था। तो आपका कौन सा? ये भी नहीं होगा। इनका सिद्धांत क्या कहलाता है? सामाजिक सिद्धांत, मतलब समाज से बच्चा अंतक्रिया करेगा, उससे अंतक्रिया करके उसकी सांस्कृतिक उपकरणों से अंतक्रिया करेगा, उसके बाद अपने का सृजन करेगा। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका कौन सा होगा? बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सभी मित्र बी ऑप्शन आ भी रहे। अगले 14 नंबर के लिए देखेंगे। 14 नंबर देखिए, क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कौन। अरे एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को प्रकार सुशासित किया जा सकता है। कर बच्चों वार्तालाप द्वारा, कर अध्यापक के संवेगों द्वारा, कर बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, कर बाह्य रूप से अधिरूपित अनुशासन द्वारा। कला तीसरा सही है, करा के चौथा सही है, करा पहला दूसरा सही, करा पहला दूसरा और चौथा सही। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए दोस्त। एक संरचनात्मक कक्षा में, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक सहभागिता तब करके सीखने की बात कर रहा है। कर बच्चों वार्तालाप द्वारा, तो बच्चे की वार्तालाप द्वारा, तो सही बात है, बच्चे एक दूसरे से बातचीत करेंगे, क्या करेंगे, तो क्या तो बात सही है। फिर करा कि अध्यापक के संवेगों द्वारा, अध्यापक के संवेग से क्यों, मतलब भाई अध्यापक के संवेग से बच्चों क्या सीख जाएंगे? अगर बच्चा टीचर ज्यादा गुस्सा करेगा तो उससे बच्चे ज्यादा सीख जाएंगे क्या? तो उसके संवेगों से कोई मतलब नहीं बच्चों से, इसलिए आपका बी ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन गलत हो। अगर बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों को, तो अभी करें बच्चे के जो सकारात्मक परस्पर संबंध है वो भी सही है। बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा, बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा, तो भी क्या सही है। इसलिए आपका कौन सा होने वाला है? इसलिए आपका सही हो जाएगा पहला, दूसरा और पहला। कौन सा होगा दोस्तों? वह होगा नहीं, वह तो या देखिए, या आपका चौथा नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? चौथा आपका नहीं होगा। कर अनुशासन बनाए, देखिए संवेग की बात करता है, संवेग देखिए जब टीचर क्या करेगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अध्यापक के संवेगों द्वारा, अध्यापक के संवेग, देखिए अध्यापक के जो संवेग है इससे तात्पर्य है उसके गुस्से की बात नहीं। जैसे अध्यापक अगर नम्रता से चीजें बिहेव से चीजों करने की कर रहा बच्चों को, उसके बिहेव में अगर बच्चे की जो टीचर का बिहेव अच्छे तौर पे ठीक तरीके से है तो भी सही होगा, क्योंकि इसी वजह से इसकी बात करा अध्यापक के संवेग द्वारा, इसी का सेंस व मीनिंग का ले भी रहा है कि बच्चों का जो होना चाहिए टीचर का, उसके जो टीचर का मतलब 100 सीधी एक बात यह समझिए कि जैसे संवेग
उसके टीचर का संवेग का मतलब है कि जैसा बच्चे के साथ अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा तो भी आपका सही होगा। इसलिए आपका पहला, दूसरा और तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, इसलिए आपका क्या होने वाला है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं, कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन, चौथा नहीं होगा। पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन नहीं। आपसे पॉजिटिव पूछ रहा, पॉजिटिव पूछ रहा था, इसलिए क्या होगा, अध्यापक के संवेगों द्वारा। देखिए अध्यापक के संवेग से तात्पर्य मतलब या उसका मतलब हो गया कि अध्यापक के संवेग से मतलब यही रखा है कि जैसे अगर मान लीजिए नम्रता के साथ टीचर बिहेव कर रहा है, उसके संवेग से लेना है तो बच्चा अच्छे तरीके से अपनी चीजों को व्यक्त कर पाएगा। तो इससे बात ले रहा था, इसलिए आपका क्या होगा, सी। सभी मित्र सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन पियाजे। क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? करा समावेशन कहते हैं, करा सामाजिकरण कहते हैं, करा आत्मसातकरण कहते हैं, या संगठन। क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कौन सा होगा, क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन पढ़िए 15 नंबर क्वेश्चन। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण को नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में, मतलब वह कारण नई जानकारी जो आ रही है, बच्चे के पास जो नई जानकारी आ रही है, नई जानकारी आ रही है, जो बच्चे के पास नई जानकारी आ रही है, वह पुरानी जानकारी में क्या कर रहा है, पुरानी जानकारी में शामिल कर ले रहा है। क्या कर रहे हैं, शामिल। इसलिए वह किसको इंपॉर्टेंट दे रहा है, वह दे रहा है नई जानकारी को इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा है। देखिए पुरानी नई जो जानकारी सूचनाओं को अपने पुरानी जानकारी में शामिल कर लेता है तो क्या कहलाता है, वह कहलाता आत्मसातीकरण कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। ये आपका क्या सही हो जाएगा, सभी मित्र सी ऑप्शन दे भी रहे, इसलिए आपका क्या होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सभी मित्र क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो। तो दोस्तों आप सभी के सामने, आप सभी के सामने यह 15 क्वेश्चन था। क्या सभी दोस्तों आप सभी के सामने यह 15 क्वेश्चन था और आप सभी ने बहुत अच्छे से चीजों को समझा, और ऐसे आप सभी को अच्छे से क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। आप सेशन को शेयर कर दिया करिए और क्लास को लाइक कर दीजिए करिए। आप जो भी मित्र सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आप सभी का 2 दिन का पेपर हो चुका है, जैसे 28 29 तारीख को पेपर हो चुका है, और पेपर ऐसे ही जो पुराने पैटर्न है उसी तरह ही क्वेश्चन जा रहे हैं। तो आपको ज्यादा घबराने की कोशिश मत कीजिए। जैसे जेंडर जेंडर रूढ़िवादिता से क्वेश्चन है, इन प्याजे के जो जीववाद से क्वेश्चन है, जो वाइगोस्की के जिडपीडी से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे पाड़ है, मचान है, जैसे आपका स्कैनफोल्डिंग है, इसी तरह के क्वेश्चंस, व्यवहारिक क्वेश्चन जो आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको ज्यादा घबराने और जरूरत नहीं है। आप सभी को पढ़ते रहना है, और आप सभी का जो सीटेट का पेपर है, मतलब चाहे प्राइमरी लेवल पे हो, जूनियर लेवल पर, आप सभी को थोड़ा सा बुद्धि चैप्टर्स पढ़ लीजिए, चीजों को व्यवस्थित ढंग से समझते रहना है, और ऐसे आपको क्लास को अटेंड करना है। तो आज की क्लास यहीं तक, हम सभी फिर कल फिर से मिलेंगे आप सभी को प्रैक्टिस सेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।